ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास वह पवित्र समय है जब भगवान शिव की कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। इस मास का 22वां अध्याय हमें बताता है एक ऐसे दिव्य व्रत के बारे में जिसे संकटहरण व्रत कहा जाता है। यह व्रत न केवल बाधाओं का नाश करता है बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का विधान और उसकी महिमा। श्रावण महात्म्य 22वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले संकटहरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकटहरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकटहरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आह्निक कृत्य संपन्न करने के अंतर गणपति की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे 1.5 मासे परिमाण अथवा तृतीय अंश 1 मासे सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साठ्य न करे, क्योंकि वित्त साठ्य करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। ईश्वर बोले, हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता के समक्ष निवेदित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवर्य, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरी विपत्तियों को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। हे क्षीर सागर के प्रादुर्भूत, हे सुधारो, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अनिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला होता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। ओम नमो हिरंबाय मद मोदिताय संकष्ट निवारणाय स्वाहा।
इस मंत्र को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घृत में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करें। तत्पश्चात दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अघनासन, हे एकदंत, हे इभुवक्त, हे मूसक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंदगुरु, हे सर्वसंकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर गमन संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरार सुरमर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। तदनंतर भक्ति से नम्न होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर हवन करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदनंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इन मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्नपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदार्णव संभुत अत्रिगोत्र समुद्रव गृहाणार्घ्यम मया दत्तम रोहिण्या सहित ससिन। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और यदि अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास विधानपूर्वक इस व्रत को करें। तत्पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमय गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। तत्पश्चात उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करें। तदनंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ईश्वर बोले, हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को वारासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए।
उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जनित दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुई मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दयोग से लोमस मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। ईश्वर बोले, हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र से, हे धर्मिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। श्रावण मास की यह अद्भुत शक्ति है कि यदि हम मन, वचन और कर्म से भगवान शिव और श्री गणेश की उपासना करें तो सबसे बड़े संकट भी सरलता से टल जाते हैं। संकट हरण व्रत न केवल साधना है, बल्कि यह एक आस्था का भाव है, एक श्रद्धा का दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश लाता है। हर हर महादेव। संकटों का नाश हो, शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।